Assalamu alaikum everyone. This side is Shaita Majid. Welcome to the 21 days challenge and we are just going to right dive into it. Bismillahirrahmanirrahim. All right. So 21 day challenge की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वीक हमारा कहलाएगा पाइपलाइन प्रिसिजन वीक, सेकंड वीक हमारा होगा चार्म एंड चैंपियन वीक और थर्ड वीक हमारा होगा प्रॉस्पेक्ट पैलेट वीक. व्हाट इज इट अबाउट? लेट्स लुक इनटू इट. पाइपलाइन प्रिसिजन वीक बेसिकली आपका होगा जिसके अंदर हम लोग मेजरली लीड जनरेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे. यू नो दैट कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो आपके क्लाइंट्स होते हैं. ठीक है. सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर तरह के बिजनेस का पार्ट है. इसके बगैर आप ऑब्वियसली सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते. इट्स लिटरली इम्पॉसिबल. तो आप किसी भी तरह के बिजनेस में हो आपको क्लाइंट चाहिए ही होता है. और जो क्लाइंट जनरेट करने का जो स्किल है उसको हम लोग लीड जनरेशन कहते हैं. और यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आप लीड जनरेट कर सकते हो. तो फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट ही हमारी बात होगी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो. यस, व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत सारी लीड्स जनरेट हो सकती हैं अगर आपको ये स्किल पता है, आपके अंदर मास्टरी मौजूद है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द व्हाट्सएप फॉर इट. एंड यस, इसके अंदर आपको किसी किस्म के कोई पेड एड्स लगाने नहीं पड़ते, इस तरह की कोई चीज नहीं करनी पड़ती. आप ऑर्गेनिक वे के अंदर बेस्ट वे में व्हाट्सएप से अपनी लीड बहुत सारी जनरेट कर सकते हो. इसी तरह से सेकंड हमारे पास होगा लीड जनरेशन बाय इंस्टाग्राम. या इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किस तरीके से मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कर रहे होगे. आपके लिंक्डइन के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे. लिंक्डइन आपको पता है एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलियंस की फॉर्म के अंदर इस वक्त जो है लोग काम कर रहे हैं इस पे. एंड देयर आर लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बहुत सारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं. आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी मिलेंगे जो कि हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई ऑलरेडी अपनी कंपनी के पेजेस वहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं एक्सेट्रा. मैं आपके साथ अपना भी लिंक्डइन शेयर कर रही हूँ, आपको सारा विजिट करवाऊंगी तो बहुत मजा आएगा. इसी तरह से फेसबुक, ऑब्वियसली हम सब फेसबुक को बहुत अच्छे से जानते हैं. उसके थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो और इसमें ना बड़े वेज हैं, मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो. तो वो हर चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी. देन आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो बाय आइस ब्रेकर्स कॉन्वर्सेशन. अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको ये नहीं पता चलता कि बात किस तरह से स्टार्ट करनी है, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्टेड नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेस टू फेस कनेक्टेड हो, आप किसी इवेंट पर हो, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो एंड यू सी समबडी एज अ पोटेंशियल क्लाइंट, तो आपने किस तरीके से बात करनी है. या फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना हमारी कम्युनिटी के अंदर या हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं जो थोड़े स्नेक्स टाइप होते हैं, राइट. हम लोग उनसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रहे होते और इस तरह के सारे सिनारियोज भी होते हैं. फिर कई दफा ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी हेलो हाय तो होती है, सलाम दुआ तो होती है, बट आपकी इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं होती. सो इट्स वेरी ऑकवर्ड कि यार इनसे बात किस तरह से की जाए कि हम लोग बहुत सेल्सी, बहुत पुशी टाइप भी ना लगे कि यार हम तो इनको खरीदना चाह रहे हैं या सम सॉर्ट ऑफ दैट स्टफ. ना उसको ये महसूस हो कि भाई मैं तो बिक रहा हूँ, राइट. क्योंकि जब भी किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को, किसी लीड को, किसी प्रोस्पेक्ट को इस तरह की बात फील होती है तब आप अपने आप को लूज कर जाते हो. मेन टारगेट हमारा सेल्स के अंदर ये होता है कि हमने अगले इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है. सो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब वो प्रॉब्लम आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो और किस तरीके से आप उसको पिच कर रहे हो, दैट इज बेसिकली एन आर्ट. तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क होगा. इसके अंदर मैं तमाम सारे के सारे ऑब्जेक्शन को तो नहीं अभी डील आउट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ना एक स्ट्रैटेजी दे दूंगी जिससे आप किसी भी किस्म का जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है. और इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी कि आप किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो. और सेवंथ डे हमारा मूवी डे, यानी कि आप ये समझ लें कि आपका रेस्ट डे है. आप एंजॉय करें इस दिन, अपने आप को रिलैक्स करें, आप अपने पिछले वीक को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट बैक करें, अपनी प्रोग्रेस देखें, सब चीजों को डन करें. सो इट्स गोना बी सुपर डे. देन हमारे पास आता है चार्म एंड चैंपियन वीक जो कि हमारा सेकंड वीक काउंट हो रहा होगा. आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि यू आर गोइंग टू बी अ चार्मिंग चैंपियन. ओके. ना इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बात करेंगे. ट्रस्ट मी ओवर इट. आपके पास बहुत सारा स्किल हो सकता है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, आपके पास हर चीज हो, हर तरह का टूल, ट्रेनिंग, मेंटोर, एवरीवन, बट अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना नहीं आता माय फ्रेंड्स, यू आर एट द जीरो. एंड कंपैरेटिवली कोई और पर्सन है जो कि फॉर एग्जांपल इतने स्किल्स नहीं रखता किसी भी चीज के हवाले से, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ा इफेक्टिवली बात करना जानता है, वो बड़ा इफेक्टिवली अगले इंसान के साथ अपना ओपिनियन शेयर करना जानता है, वो इन्फ्लुएंस करना जानता है, वो पर्सन आपसे 10 गुना आगे होगा. सो ये चीज भी ना ये एक पूरी आर्ट है, एक स्किल है. लोग इसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं कि इतना कोई मैटर नहीं करता, बट इट रियली रियली मेक्स अ डिफरेंस. स्पेशली जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
इट डू मेक अ डिफरेंस। तो हम लोग बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, और मैं खुद कौन सी पर्सनली चीजें प्रैक्टिस करती हूँ अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने के लिए, वो भी चीजें आपको पता चल रही होंगी, एंड इट्स गोना बी अ मास्टर क्लास, इट्स गोना बी सुपर मैसिव इंशाल्लाह। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्लान योर परफेक्ट वीक। टाइम जो है ना हमारा एक वो स्किल है, या वो एसेट है, या वो एक रिसोर्स है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। हम लोग सुन के ही होते थे और टाइम मैनेजमेंट इसने क्या बताया, बट द थिंग इज time management is something very important for the success. It's the first step. अगर आप भी इस तरह के पर्सन हो जिसको नहीं पता चलता कि भाई अपना वीक किस तरह से प्लान आउट करें, आप सिर्फ फ्लो के साथ चल रहे हो, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि करना क्या है, आपके पास करने को बहुत कुछ होता है लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप हर चीज के अंदर इन्वॉल्व हो, और बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं होता। आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन कोई भी गोल कंप्लीट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आप एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग के अंदर ही रहते हो। आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे जबकि आप सब कुछ करना चाहते हो और आपके पास करने को बहुत कुछ होता है। तो जब ये वाली इस तरह की सिचुएशंस होती है, ये आपकी तब रिजॉल्व होती है जब आप अपनी टाइम को मैनेज करना जानते हो। मैं नहीं वहां पे टू डू लिस्ट की बात करने वाली, मैं नहीं आपको कहने वाली कि डेली बेसिस पे अपने इस तरह के स्केड्यूल्स बनाओ एंड स्टफ। मेरे से वो खुद नहीं होता। मैं आपको नहीं कहने वाली कि सुबह 3 बजे 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, हर किसी की ये चीजें वर्कआउट नहीं करती। तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स दूंगी जो मैं खुद भी यूटिलाइज करती हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो कंप्लीटली टू डू लिस्ट को फॉलो कर सकती हो और इस तरह से एक एक चीज अपने जो है ना प्रॉपरली टाइम एलोकेट करके और वो सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन उसके अलावा फिर भी मैं अपने आप को किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज लेकर चलती हूँ, मैंने कौन से ट्रैक्स अपनाए हुए हैं उसके लिए, वो मैं सारी आपके साथ चीजें शेयर कर रही हूँ। ये भी एक प्रॉपर मास्टर क्लास होगी, बहुत मजा आएगा। थर्ड डे के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस मास्टरी के ऊपर बात करेंगे। नाउ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, you have the other high income skills that is needed for your business, but you do not know how to be confident and how to sound confident and how to transfer that confidence energy into the other person. Then that's an also a drawback in you. हमें उसको भी रिमूव करना है। जैसे मिसाल देती हूँ, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स होंगे ग्रुप में, राइट? आप लोग फोकस कीजिएगा, आपको वो पर्सन ज्यादा पसंद होगा जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। या फिर आप जब यूनिवर्सिटी में रहे हो या आपके अपने ऑफिस में काम करते हो या कहीं पे भी, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो इंसान सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है या हर चीज के अंदर वो लीड रहा होता है, हमें वो इंसान बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं कि यार यही बात कर ले, यही सर से बात कर ले, यही चीज ऐसे हो जाए, इसको ही आगे करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो कॉन्फिडेंट होना is something that's not only important in the sales industry or the network marketing industry or any kind of marketing. It's also important in your personal life. ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत मैटर करते हैं, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पिच कर सकते हो टू द अदर पर्सन इन अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वे, कि अगला इंसान भी एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके अंदर से जो फियर्स हैं वो सारे खत्म हो जाए और जो उसकी वीकनेसेस हैं वो उसकी स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। फोर्थ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू टर्न नो इनटू यस। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको फौरन इनकार कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? अब उस तरह के पर्सन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो? आप किस तरीके से एक नो को यस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग अ च्युइंगम टू दैट पर्सन, उसके साथ चिपके बगैर, ठीक है, उसका दिमाग खाए बगैर कि वो बाद में आपको ब्लॉक करके टाटा बाय बाय कर देना, वो वाला सीन नहीं। बल्कि हम लोग किस तरह से मैग्नेटिक रहेंगे, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेंगे, और अगला इंसान खुद कहेगा कि नहीं भाई मुझे करना है, या नहीं मुझे करना है, हर हाल में करना है, मुझे बताओ कैसे होगा। तो वो वाली टेक्निक्स भी मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ। फिर किस तरीके से आपने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, और वो कई दफा इतनी छोटी होती हैं लेकिन वो कहते हैं ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो ये वही वाला हिसाब है, आप इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो कि आप कभी एंड पोजीशन पे जा ही नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो और वो आपको विद इन द प्रोसेस ही छोड़ के चला जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेनिंग्स रखी हुई है, आप कोई जूम सेशंस रखते हो, आपने प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, व्हाट्सोएवर, जैसे भी आप अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को अगले इंसान तक कम्युनिकेट करते हो, वो बीच में कह देते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो आपको घोस्ट कर देता है। तो क्या चीजें हैं जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो और आपको उनको करेक्ट करना है, ठीक है? फिर सिक्स पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप के ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नीचे प्रॉपरली ऑब्वियसली सिस्टम रखते हैं, टीम रखते हैं, लेकिन अगर आपसे टीम मेंटेन नहीं की जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि मैंने अपने डाउनलाइंस को अपनी ही तरह किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है, उनको लीडर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। और उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ होंगी। मैं खुद एज ए लीडर बड़ा कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंटली आपको ये बात बोल रही हूँ, आई एम अ गुड लीडर, बिकॉज ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे मेरी टीम हमेशा देती है। और मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा वर्क किया है, मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, और मैं इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज यूटिलाइज कर रही हूँ, और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो बहुत मजा आएगा उसमें भी। एंड लास्टली ऑब्वियसली ये भी हमारा रेस्ट डे होगा, एंड देन हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट वीक की तरफ, जो कि होगा प्रॉस्पेक्ट पैलेट वीक। प्रॉस्पेक्ट पैलेट वीक के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सारे की सारी जो एक साइकोलॉजी है प्रॉस्पेक्ट्स की, उसको रीड आउट करने लगे हैं, उनको समझने लगे हैं, यानी कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने जो कैटेगरीज बनाई हुई वो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को जहन में रखकर बनाई है, ठीक है। आप लोगों के साथ अगर कोई भी आप किसी और मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, आप स्पेसिफिकली नेटवर्किंग में नहीं हो, इट्स टोटली फाइन। आप फिर भी इनको जो हो प्रॉपरली कैटेगराइज कर सकते हो यहाँ से सीखते हुए, ठीक है। ये अब आपको पता है कि आपका क्लाइंट किस टाइप का है और आपने किस तरह से उसको प्रॉपरली जो है कैटेगराइज करना है। सो इस वीक के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो हाउसवाइफ्स की, स्टूडेंट्स की, फिर जॉब प्रोफेशनल्स की, टीनेजर्स की, मनी माइंडसेट वाले लोगों की, पर्सनल डेवलपमेंट वाले लोगों की। देखिए अब ये जो है ना, ये सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं। जो बात आप एक स्टूडेंट को कह सकते हो वही बात एक हाउसवाइफ को आप हरगिज नहीं कह सकते, वो उसकी डिजायर नहीं है, ठीक है। इसी ऑब्वियसली स्टूडेंट तो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का जो है वो एक फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाए, वो तो अभी खुद बच्चा है भाई, ठीक है, वो तो अपना फ्यूचर देखना चाह रहा है, लेकिन हाउसवाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बच्चे होते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनके अंदर डिपेंड करते हैं, वो वेरी करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये अपने डिसीजन लेते हैं। तो वो क्या सारी चीजें हैं हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। मनी माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो हर वक्त ये कहते थे मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस कोई भी शॉर्टकट दे दो 25 दिन में पैसा डबल हो जाए। इस टाइप के जो लोग होते हैं, जिनके जहन पे सिर्फ सिर्फ कहने के पैसे का भूत सवार होता है कि पैसा बस चलकर मेरे पास आ जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े। इस तरह के लोगों को आप कैसे नर्चर कर सकते हो और किस तरीके से आप इनको प्रॉपरली एक ग्रोथ माइंडसेट की साइड पर लाते हुए अपने बिजनेस के अंदर इन कर सकते हो, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर पर्सनल डेवलपमेंट वाले लोग भी होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, उनको मतलब फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट दे वांट समथिंग फॉर देमसेल्व्स। तो वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वो अब एक इंस्पिरेशनल फिगर को देख रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, जो हमने पिछले वीक में ऑलरेडी डिस्कस कर ली होंगी, तो वो चीजें आप किस तरह से उसके सामने रखोगे, आपकी कैसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। तो ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं। सो इसलिए आपने इसको बड़ा प्रॉपरली देखना है और प्रॉपरली सब चीजों को समझना है। और ऑब्वियसली 7th डे हमारा मूवी डे होगा, जिसको हम लोग रेस्ट डे भी कह रहे हैं। तो ये 21 डेज का एक प्रॉपर इस तरह का चैलेंज होगा। अच्छा ये तो होगी जी बिजनेस से रिलेटेड बात, लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी होंगी जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे। अब उसके अंदर क्या है कि आपको एटलीस्ट 4 आवर्स निकालने हैं, जिसके अंदर आप फोकस्ड वर्किंग अपनी करोगे, ठीक है। अगर आप इससे कम टाइम निकाल पाते हो, दैट इज अप टू यू, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट 4 घंटे आप निकाल लो। बाकी सारी चीजों के अंदर आप अपना बाकी का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अगर आप हाउस हो, घर का सब सारी चीजें संभाल रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। देन आपने मेडिटेशन करना है 5 मिनट्स का डेली। अच्छा मेडिटेशन को सुन के भी लोग एकदम होते हैं यार मुझसे तो नहीं होगा, यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दैट, लाइक I just can't stay focused like that. I just need a cup of coffee in the morning and I'm good to go. I know इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। And let's let's be clear and let's be open. मैं आपके साथ अपना सीक्रेट भी शेयर कर दूं, आई एम ऑल्सो दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझसे भी मेडिटेशन नहीं होती थी, लेकिन अब मैं करती हूँ, एंड इट हैज चेंज्ड माई लाइफ। और मैं किस तरीके से कर रही हूँ, वो क्या सारा मेथड है, किस तरह से वो सब कुछ होता है, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, द राइट बटन में भी एड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ आप स्टार्टिंग के अंदर कम टाइम से स्टार्ट करो, मैंने भी 5 मिनट से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझसे नहीं होता था, मुझे स्टार्टिंग में बोरिंग लगता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे उसकी कह रहे हैं कि ना कदर कीमत का एहसास हुआ है, एंड इट एक्चुअली मेड मी वेरी प्रोडक्टिव एंड लेस स्ट्रेसफुल। हम लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है बिकॉज वी डोंट फील लाइक इट, हमारा मूड खराब हो जाता है। तो बेसिकली ये उस चीज को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसमें। सो मेडिटेशन इज अ गेम चेंजर। ओके, सो मनी मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हो, आप फ्रेंडशिप मेडिटेशन कैसे कर सकते हो, आप ब्यूटी पे मेडिटेशन कैसे कर सकते हो, ये सारी एफर्मेशन है, आपको मैनिफेस्टेशन आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें बीच में इन्वॉल्व है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। और आप इसको एक रूटीन बनाओ, एंड जस्ट 21 डेज के लिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए करना है, आप सिर्फ इसको 21 डेज के लिए करके देखो मेरे साथ। देन आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर वॉक करनी है 30 मिनट्स डेली, और आप कोशिश करो कि आप हेल्दी फूड लो, जितना ज्यादा आप हेल्दी खा सकते हो उतना बेहतर है, ठीक है। प्रोसेस फूड्स हो गए, फास्ट फूड्स हो गए, सोडाज हो गए, इन सबको ना अवॉइड करो जस्ट 21 डेज के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपने इसको बहुत अरसे तक कंटिन्यू रखना है, नहीं, लेकिन जस्ट
21 डेज के लिए। अगर आपके साथ कोई न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह कनेक्टेड है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि वो आपको एक प्लान बना दें कि आप एक बैलेंस्ड डाइट कैसे ले सकते हो। मैं आपको नहीं कह रही कि सारा दिन घास फूस खाना है या कोई इस तरह की सिनारियोज है, नो, यू आर नॉट गोइंग टू बी मिजरेबल अबाउट इट। लेकिन आप अपनी खाने के कुछ पोर्शंस को कंट्रोल कर सकते हो और उसके मुताबिक कैलोरीज को आप अपना प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी कैलोरी कैलकुलेटर आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। सो नो वरीज एट ऑल। तो आपने बस एक छोटी सी हैबिट अपने अंदर जस्ट 21 डेज के लिए डेवलप करनी है। देन 30 मिनट्स आपने डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियोस के थ्रू लर्न कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। आप और वीडियोस साथ में देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपके अपने रीडर ने आपको कोई और ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपने 30 मिनट्स की लर्निंग करनी है और उसी दिन उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। मतलब जैसे हमने अगर फर्स्ट डे पे बात करनी है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपने उसी दिन व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट करनी है, हर हाल में करनी है। आपने एक्शन उसी दिन लेना है, जो सीखा उसी वक्त एक्शन में पुट अप करना है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर 21 डेज। देन आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करना है अपने अपलाइन को, अपने लीडर को, या जो भी अकाउंटेबल पार्टनर आपके साथ है उनको आप बताओ कि भाई मैंने आज ये चीजें कंप्लीट की हैं, ये नहीं किया, ये हुआ, वो हुआ। सारी चीजें आपने रिपोर्ट करनी है। एंड आई प्रेफर कि आप किसी और को अपने साथ रखो। अगर आप खुद की बेसिस पे कर रहे हो, आप कभी भी खुद को अकाउंटेबल उस तरह से रख ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट समथिंग इन अस, ये हम लोगों में मौजूद है। लाइक मैं नहीं रख सकती। आई डू रिपोर्ट टू अदर पीपल। मैं अगर खुद को सिर्फ रिपोर्ट कर रही हूँ कि अच्छा शायद तुमने आज ये किया, ये किया, एंड अगर कोई चीज मैंने नहीं भी की होती तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि मुझे किसी के सामने एम्बेरस्ड होना ही नहीं पड़ रहा है। मैं क्योंकि फाइन नहीं हुआ तो कल से, तो ये चीज हो जाती है। सो रिपोर्ट टू समवन एल्स डेली। ठीक है, कोशिश करें कि आप 5 वक्त की नमाज कायम करें, और ज्यादा नहीं तो एक रुको कुरान का पढ़ना स्टार्ट करें डेली बेसिस पे। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू टेक सो मच ऑफ योर टाइम, ट्रस्ट मी ओवर इट। अगर आपसे नमाज फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ी जाती, आपसे नहीं टाइम मैनेज होता या इस तरह, आप जस्ट फर्ज पढ़ लो। ठीक है, जस्ट स्टार्ट करो, ट्राई करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज आपकी इंप्रूव होगी। लेट्स बिकम बेटर मुस्लिम्स टुगेदर। हम लोग दुनिया के तो सारे काम मैनेज करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रूह के लिए ही कोई काम नहीं कर रहे, हम अल्लाह ताला की जात के लिए ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का, क्या फायदा ऐसी खुशी का, क्या फायदा ऐसे काम का। राइट। सो थोड़ा सा आपने अपनी ना ये कह लें कि अंदर की दुनिया को भी संवारना है। सो इसके लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे, इकट्ठे ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई परफेक्ट मुस्लिम हूँ या इस तरह की चीजें, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम मिलकर एक साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। देन आपने एक चीज ये शेयर करनी है, आप चाहो तो इसी वीडियो के अंदर नीचे आके कमेंट सेक्शन के अंदर रोज 21 डेज के लिए आपने कमेंट करना है, व्हाट आर यू ग्रेटफुल अबाउट। क्या चीज है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। एंड इट कुड बी एनीथिंग, जो भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ग्रेटफुल फॉर ब्रीदिंग, you are grateful for having good food, you are grateful for having a good family, you are grateful for having network marketing skill, you are grateful for having a good business, you are grateful for having a good health, you are grateful for having a good mentor। कुछ भी हो सकता है, बस जिस चीज को भी लेके आप शुक्रगुजार हो। आपने 21 डेज के लिए आप चाहो दीदी कमेंट सेक्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपके पास मुझे भी पता चलता रहेगा, एक तरीके से आप मुझे रिपोर्ट कर रहे हो। और दूसरी तरफ ये चीज होगी कि आप खुद भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगे और आपका सारा जो ग्रेटफुल वाली चीजें हैं वो वहीं पर पड़ी हुई होंगी। आप अपने ही कमेंट को बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो वो 21 डेज के लिए कंटिन्यू हो रहा होगा, तो आप 21 डेज उसको एडिट करते जाओ। एंड इन दी एंड आपके पास वो 21 चीजें होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। एंड जस्ट ट्रस्ट मी ओवर इट। इसके लिए आपने मुझ पर ट्रस्ट करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यू गाइज आर गोइंग टू फील अमेजिंग। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका अंदर का मौसम अच्छा होता है ना, आपके इर्द गिर्द हर चीज आपको अच्छी लगती है। लेकिन जब आप अंदर से बुरा महसूस कर रहे होते हो ना, आपके इर्द गिर्द की हर चीज बुरा होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज के ऊपर आपने ना काम जरूर करना है। एंड अपनी विजन की और एंटी विजन की लिस्ट बनाए, क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए हैं और क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हैं। दोनों की एक प्रॉपर रिटर्न लिस्ट बनाओ। देन आपको अपने इर्द गिर्द से सारी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी जाया करते हैं, जो आपका वक्त जाया करते हैं, जो आपको आपके बारे में बुरा महसूस करवाते हैं, कट देम ऑफ, ऑल ऑफ देम। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको जो आपके जो है बुरा भला कहते हैं कुछ भी, खुशी से एंड अपने आप को काम करके, रिलैक्स्ड होके, चुप करके साइड पर हो जाओ। अगर कोई पर्सन टेक्स्ट कर भी रहा है, ठीक है, जवाब दे दिया, फाइन, ओके। अगर आपको कोई लग रहा है कि आपसे रोज रोज आपको मैसेज कर रहा है या रोज रोज इस तरह की चीजें चल रही हैं, आप उनसे कह दो कि भाई मैं 21 डेज के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, दैट्स इट। व्हाट्सएवर, अपने आप को प्लीज इन लोगों से रिमूव करें। एंड अगर आपको डर लगता है कि आप अकेले हो जाओगे या इस तरह की कोई चीज है, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। तो अपनी ना कुछ वैल्यूज रखें, जो लोग आपको सूट नहीं करते, लीव देम, आपको कुछ भी नहीं होगा। एंड
ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह के लोगों को अपने इर्द गिर्द से निकालोगे ना, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट होंगे। तो आपको अपने लिए डिसीजंस लेने आना चाहिए। इसी तरह से आपकी टॉक्सिक हैबिट्स होती हैं। अगर आप दिन में 4-4 5-5 घंटे नेटफ्लिक्स के ऊपर या सीज़न देखने पर लगाते हो, यू हैव टू रिमूव दैट। आपको वो सिर्फ 21 डेज़ के लिए रिमूव करनी है वो चीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो डेली बेसिस पे, आपको वो रिमूव करना है। लाइक एनीथिंग दैट्स टॉक्सिक, एनी पीपल, एनी स्किल, एनी पर्सन, एनी टीम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी वो वाली टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है। फिर आपने अपने पास ना एक जर्नल रखना है, कोई भी डायरी, कोई भी नोटपैड, या डिजिटली ले रहे हो, दैट्स आल्सो फाइन। मैं खुद हैंड रिटन प्रेफर करती हूँ। एंड वहां पर ना आपको सुबह में भी, रात में भी, या जब भी आपके लिए टाइम सूटेबल हो, आपको जब भी सही फील हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लो एंड राइट डाउन व्हाट यू आर फीलिंग। राइट इट डाउन। मैं मोस्टली इसको रात के वक्त करती होती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कभी कभार कर लिया। डिपेंड करता है कि कब मुझे फील हो रहा है कि मुझे करना है। लेकिन चूंकि ये 21 डे का चैलेंज है, तो हम 21 डेज डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करेंगे। एंड यू हैव टू राइट इट डाउन, एवरीथिंग यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, आपको उसको अपने जर्नल पे लिखना है। और हाँ, ये आप अपने पास रखो, ये आपका पर्सनल होगा, यू डोंट नीड टू शेयर इट विद अदर पीपल। इससे क्या होगा, जब आप अपने माइंड में से वो जो इतने सारी चीजें आपके जहन में चल रही होती हैं, यूर बिकमिंग अ ओवर थिंकर, ये ओवर थिंकिंग को सॉर्ट आउट करेगा। आपके सामने जब सारी चीजें आपके अंदर से वो निकलेंगी ना, यू विल फील गुड, आपको अच्छा महसूस होगा। एंड वो जर्नल एक तरीके से आपका फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है? और वहां पे आपने जो वो सारी चीजें अपनी लिखी हैं, आपने अपने हाथ से वो गुजार दी हैं, वो सारा कुछ हो गया है, आपको फिर आपके सामने होगा कि अच्छा यार, मेरी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, मैंने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आपके पास ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज ना करने से आप अपने दिमाग में रखते हुए सब चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो माई फ्रेंड्स, दैट्स अ बिग मिस्टेक। इट्स नॉट गोना वर्क आउट, ट्रस्ट मी ओवर इट। मैंने ये खुद ट्राई किया है। ये वो चीजें हैं जो मैं कर चुकी हुई हूँ, और उसके बाद मैं इसको एक चैलेंज के फॉर्म में लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इम्पैक्टफुल है, ठीक है? सो आपने इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। एंड अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हो स्पेसिफिकली, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी, 5 लोगों से आपने डेली बात करनी है। आपको 5 लोगों के साथ अपने न्यू कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, डेली बेसिस पे डिफरेंट लोग। ये नहीं कि आपने कल भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया था तो अगले 21 दिन तक मैसेज कर रहे हो, खबरदार, इस तरह की डंडी नहीं मारनी, ठीक है? यू हैव टू गो फॉर द न्यू कॉन्टेक्ट्स। एंड 5 people डेली फॉर 21 days। एंड किस तरह करना है, क्या सारी चीजें, ये मैं आपको आगे भी सिखा रही हूँ। अदरवाइज जस्ट सेंड अ हाय। आपके साथ म्यूचुअल कनेक्शन भी लोगों के कनेक्टेड होंगे, उनके साथ थोड़ा सा हेलो हाय कर लो, अपने फील्ड के लोगों के साथ हेलो हाय कर लो, व्हाट्सोएवर, फाइंड अ कॉमन पॉइंट, और उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज करो फॉर जस्ट 21 days। तो ये वाली कुछ एक्टिविटीज भी हम लोग साथ में परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर आप अपना एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाना चाहते हो, रिपोर्ट बनाना चाहते हो, आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड अप कर सकते हो, और आप डेली बेसिस के ऊपर उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है? यू कैन एडिट इट और एड अप अ न्यू कमेंट व्हाटसोएवर। उससे आपका एक वो प्रॉपर जो डेटा है वो एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, और आपको भी पता होगा कि ठीक है, मेरी ये सारी चल रही है। अदरवाइज आप अपने पास हैंड रिटन भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सही है? तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे होंगे, ये एक प्रॉपर सीरीज होगी। यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड यू कैन वॉच इट, लर्न फ्रॉम इट, एंड टेक एन एक्शन राइट अवे। और अगर कोई भी स्पेसिफिक चीज है जो आप मुझसे लर्न करना चाहते हो, you can always comment it down. I can make a video about it, obviously. I can guide you people about it. So let me know whatever you want to learn.